कई बार हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं, जैसे लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही है, मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बच्चे तो पढ़ाई करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वह तो पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा है। या बोल सकते हैं वह पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस के हमें कौन से स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको लिखना है इज, एम, आर। इन तीनों में से किसी भी एक को लिखना है। फिर लिखना है नॉट रेडी टू। फिर उसके बाद जो भी वर्ब रहेगी वर्ब आप लिख देंगे, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग इसी का यूज करके सारे सेंटेंस को एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस दिया है लाइट तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? सबसे पहले लाइट का इंग्लिश लिखिए। तो लाइट का होगा द लाइट। द लाइट हो गया। फिर उसके बाद क्या, देखिए लाइट के साथ सिंगुलर इज का यूज होता है, तो लाइट इज। फिर लिखेंगे क्या, नॉट रेडी टू। क्या लिखना है? नॉट रेडी टू। तो देखिए द लाइट इज नॉट रेडी टू। अब आना, आने की बात हो रही है तो यहाँ पे जो भी वर्ब है लिख देंगे आना। लाइट तो आती है जाती है, आती है जाती है, मतलब कोई एक बार नहीं आया, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कम बैक। आने की ही इंग्लिश क्या लिखेंगे? कम बैक, क्योंकि लाइट आती है कट जाती है। तो फिर उसके बाद आप ये सेंटेंस बोलते हैं, तो पूरा इंग्लिश हो गया द लाइट इज नॉट रेडी टू कम बैक। द लाइट इज नॉट रेडी टू कम बैक। अगला दिया है मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले आप तो सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? अब चाहे गेस्ट का है चाहे गेस्ट्स कह लें, गेस्ट्स कह लें। उसके साथ अगर गेस्ट्स लिखेंगे तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे द गेस्ट, गेस्ट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा लोग हैं तो हम क्या करेंगे? आर लगा देंगे। फिर लिखेंगे नॉट रेडी टू। क्या लिखेंगे? नॉट रेडी टू। हो गया नॉट रेडी टू। इसके बाद देखिए कि काम क्या हो रहा है, इसमें कौन सा काम हो रहा है? जाने का। तो यहाँ पे जाना का मीनिंग लिख दीजिए, सिंपल सा हो गया। मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसका पूरा इंग्लिश हो जाएगा द गेस्ट्स आर नॉट रेडी टू गो। द गेस्ट्स आर नॉट रेडी टू गो। अगला दिया है बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो सबसे पहले बारिश की इंग्लिश लिखेंगे द रेन। इसके साथ भी इज का यूज होता है तो लिखेंगे इज नॉट। फिर उसके बाद आपको लिखना नॉट रेडी टू। तो यहाँ पे देखिए इज नॉट रेडी टू लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए रुकने, रुकना का मतलब सबको पता होता है स्टॉप, तो स्टॉप लिख देंगे। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो इसका इंग्लिश हो गया द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। अगला दिया है बच्चे तो पढ़ाई करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, एक मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो क्या करते हैं? आर लगा देंगे। फिर लिखेंगे नॉट रेडी टू। क्या लिखेंगे? नॉट रेडी टू। फिर यहाँ पे देखिए पढ़ाई करना, पढ़ाई करना होता है स्टडी। इसका इंग्लिश हो गया द चिल्ड्रेन आर नॉट रेडी टू स्टडी। द चिल्ड्रेन आर नॉट रेडी टू स्टडी। इस अगला दिया है वह तो पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा है। या आप बोल सकते हैं कि वह पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप लोग कमेंट करके बतानी है। यहाँ पे देखिए वापस देने का मतलब पैसे देना, देना मतलब वापस वो देगा, मतलब आपने दे दिया तो उसको वापस करेगा। तो कमेंट करके बताइए कि इसकी करेक्ट इंग्लिश क्या होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।